Hello बच्चों, let us read the question. A person makes a quantity of iced tea by mixing 250 gram of hot tea, essentially water, with an equal mass of ice at its melting point. Assume the mixture has negligible energy exchange with its environment. If tea's initial temperature is Ti is equal to 90 degrees centigrade, when thermal equilibrium is reached, what are the mixture's temperature Tf and the remaining mass Mf of the ice? If Ti is equal to 70 degrees centigrade, when the thermal equilibrium is reached, what are Tf and Mf? तो क्वेश्चन में हमें एक आइस्ड टी बनानी है विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ हॉट टी एंड द आइस. हॉट टी का अमाउंट दिया हुआ है, हॉट टी दी हुई है 250 ग्राम. उसके अंदर हमने आइस मिलाई विच इज़ ऑल्सो 250 ग्राम. यहाँ पर हमें दो केस दिए हुए हैं जिसमें इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द हॉट टी इज़ 90 डिग्री और सेकेंड केस के अंदर इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द हॉट टी इज़ गिवन एज 70 डिग्री सेंटीग्रेड. हमें टी एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एम एफ दैट इज़ द मास ऑफ द आइस लेफ्ट. तो इसके अंदर की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट के अंदर अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम टी initial to Tf, delta Q is equal to Ms delta T. Delta T is the change in the temperature. This is the amount of heat gained or lost during the change of the temperature. S हो जाएगी यहाँ पर specific heat capacity of the material and M is the mass of the material. सेम ये तो हमारा पहला फॉर्मूला होगा जिसे हम यूज़ करने वाले हैं. दिस इज फर्स्ट फार्मूला. और दूसरा फार्मूला होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में हम टोटल डेल्टा Q लिख सकते हैं M इंटू एल. दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर 1 ग्राम ऑफ मास. ये हमारा दूसरा फॉर्मूला होगा जिसे हम यूज़ करने वाले हैं. लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम पहला केस सॉल्व करेंगे, फर्स्ट केस, जहाँ पे हमें 250 ग्राम ऑफ हॉट टी दी हुई है, हॉट टी जिसका इनिशियल टेम्परेचर Ti इज इक्वल टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है और आइस हमें दी हुई है 250 ग्राम. लेट अस अज्यूम, यहाँ पे हम अजम्पशन करेंगे. अज्यूम फाइनली जितनी भी आइस दी हुई है वो सारी मेल्ट हो जाती है. तो हम लिख सकते हैं फाइनल मास ऑफ द आइस इज इक्वल टू 0. ये हमने अज्यूम किया है. नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन विद दिस अजम्पशन. तो हमारा आइस है, आइस हमें इनिशियली दिया हुआ है 250 ग्राम. ये हमारा आइस होगा. ये आइस कन्वर्ट होगा वाटर के अंदर. आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है. ये कन्वर्ट होता है वाटर 250 ग्राम 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फाइनली वाटर जाता है 250 ग्राम एट टेम्परेचर Tf. ये फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर होगा. तो इस प्रोसेस में कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब वो कैलकुलेट करेंगे हम. तो सबसे पहले इस पार्ट के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं. इस पार्ट के लिए जो डेल्टा Q होगा, Q1 लिखते हैं इसे, ये हो जाएगा M इंटू एल. M की वैल्यू होगी 250 ग्राम और L की वैल्यू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर द वाटर इज 334 जूल पर ग्राम. तो ये टोटल वैल्यू निकल कर आती है. दिस टोटल वैल्यू कम्स आउट एज 83,500 जूल. अब हम दूसरे पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं. दिस इज़ द सेकेंड पार्ट. इसके अंदर डेल्टा Q कितना निकलेगा? डेल्टा Q2 इज इक्वल टू MS डेल्टा. यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं. M की वैल्यू दी हुई है 250 ग्राम इंटू S, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर होती है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड. और डेल्टा T टेम्परेचर कैसे चेंज हुआ? 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू Tf. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं Tf माइनस 0. तो जो फाइनली डेल्टा Q2 निकल कर आएगा वो होगा 1050 Tf जूल. ये हमारा डेल्टा Q2 हो गया इस प्रोसेस में एंड दिस इज डेल्टा Q1. सो फाइनली हम देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ हीट दैट इज एब्जॉर्ब बाय द आइस.
तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2. Let us put the value. This is 83,500 joule plus 1050 TF. ये हमारा डेल्टा Q अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड निकली. दिस इज द एब्जॉर्ब्ड बाय आइस. नाउ लेट अस टेक द केस ऑफ हॉट टी. हॉट टी दी हुई है हमें. हॉट टी ये कितनी दी हुई है? ये है हमारी 250 ग्राम और इसका इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है 90 डिग्री सेंटीग्रेड, जो चेंज होता है 250 ग्राम ऑफ हॉट टी. और इसका फाइनल टेम्परेचर लेट अस अज्यूम द TF, जो हमने यहाँ पर अज्यूम किया था फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर. यहाँ पे लिखते हैं TF फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर. तो ये TF हो गया. इसमें टोटल अमाउंट ऑफ हीट कितनी रिलीज होगी इस प्रोसेस में एज द टेम्परेचर इज गोइंग डाउन फ्रॉम 90 डिग्री टू TF. तो इसमें कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, जैसे हम लिख सकते हैं डेल्टा Q, इसे हम 3 लिखते हैं. डेल्टा Q3 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगाएंगे MS डेल्टा T वाला. तो M की वैल्यू दी हुई है 250 ग्राम. दिस इज 250 ग्राम इंटू S, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड इंटू टेम्परेचर कितना होगा? टेम्परेचर इज TF माइनस 90 डिग्री सेंटीग्रेड. तो फाइनली इसे सॉल्व करने पर वैल्यू निकल कर आती है 1050 TF माइनस 94,500 जूल. ये हमारा डेल्टा Q3 हो गया. नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है मिक्सचर हैज नेग्लिजिबल एनर्जी एक्सचेंज विद इट्स एनवायरनमेंट. इसका मतलब हुआ कि वॉट एवर अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द आइस इज कमिंग फ्रॉम द amount of heat released by the hot tea. Thus we can write delta Q1 plus delta Q2 plus delta Q3 is equal to 0. Q1 plus Q2 हमने कैलकुलेट किया था डेल्टा Q. Now let us put the values. हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं. पहली हमने निकाली थी 83,500 जूल. दिस इज इक्वल टू 83,500 जूल प्लस 1050 TF प्लस डेल्टा Q3 की वैल्यू कितनी होगी? ये हुआ 150 TF माइनस 94,500 जूल इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करने पर ये होता है 2100 TF इज इक्वल टू 11,500 जूल. यहाँ से TF की वैल्यू निकल कर आती है 5.23 डिग्री सेंटीग्रेड. ये हमारी वैल्यू होगी. और जो हमने अजम्पशन माना था दैट द कंप्लीट आइस हैज़ मेल्टेड, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं MF फाइनली जो हमारे पास बचा अमाउंट ऑफ मास ऑफ द आइस इज इक्वल टू 0. यह हमारे फर्स्ट का आंसर हो गया. नाउ लेट अस सॉल्व फॉर द सेकेंड केस, जिसमें हमें हॉट टी का इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है 70 डिग्री सेंटीग्रेड. अब यहाँ पर अगेन हम वही अजम्पशन लेते हैं. अज्यूम दैट MF फाइनल मास ऑफ द आइस इज इक्वल टू 0 ग्राम. दैट मीन्स आइस हैज कम्प्लीटली मेल्टेड. तो जो क्वेश्चन जो हमने कैलकुलेशन की है आइस के लिए सेम होगी. यहाँ पर TF होगा हमारा. ये यहाँ तक की कैलकुलेशन डेल्टा Q1 एंड डेल्टा Q2 सेम होगा. जहाँ पर चेंज होगा वो होगा हमारा हॉट टी की कैलकुलेशन में, बिकॉज हियर द इनिशियल टेम्परेचर इज 90 डिग्री सेंटीग्रेड. तो डेल्टा Q1 तो हमारा वही होगा, दैट इज इक्वल टू 83,500 जूल एंड डेल्टा Q2 होगा हमारा 1050 TF जूल. जो हमारा चेंज होगा वो सिर्फ होगा डेल्टा Q3 में, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, ये टेम्परेचर ये 90 डिग्री की जगह हम यहाँ पर लिखना होगा 70 डिग्री. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 250 ग्राम इंटू
4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड इंटू TF माइनस इनिशियल टेम्परेचर दैट इज 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा Q3 यहाँ से निकल कर आएगा हमारा 1050 TF माइनस 73,500 जूल। नाउ लेट अस अगेन, देर इज नो एक्सचेंज ऑफ द एनर्जी विद एनवायरनमेंट, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 प्लस डेल्टा Q3 इज इक्वल टू 0। Q1 हमारे पास है 83,500 जूल प्लस Q2 है 1050 TF प्लस डेल्टा Q3 होगा 1050 TF माइनस 73,500 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करने पर TF की जो वैल्यू निकल कर आती है वो होती है माइनस 4.7 डिग्री सेंटीग्रेड। ये फाइनल टेम्परेचर हुआ विच कम्प्लीटली डिफीट्स अवर अजम्पशन। जो हमारा अजम्पशन था वो था कि हमारी जो आइस है वो कम्प्लीटली मेल्ट हो चुकी है। दैट मीन्स यहाँ पर जो फाइनल टेम्परेचर होगा दैट विल बी ईदर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और ग्रेटर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जो हमारी कैलकुलेशन से निकल आकर आया वो है लेसर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा ये अजम्पशन कम्प्लीटली रॉन्ग हो गया, तो ये हमारा गलत आंसर है। नाउ लेट अस चेंज अवर अजम्पशन। Our assumption assume that mass of ice finally is not equal to 0 degree centigrade. That means ice is not melting completely. तो जो हमारा hot T होगा, सबसे पहले हम hot T की कैलकुलेशन कर लेते हैं। जो हमें hot T में दिया हुआ है it is 250 ग्राम एंड एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये कन्वर्ट होगा 250 ग्राम हॉट टी में विच इज़ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बिकॉज आइस हैज़ नॉट मेल्टेड कम्प्लीटली। जो TF होना चाहिए वो हमेशा होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे ये प्रोसेस होगा। इस प्रोसेस के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ हीट निकली, लेट अस अज्यूम दिस इज डेल्टा Q1। तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेगी दिस प्रोसेस वो होगी MS डेल्टा T। M की वैल्यू हमें दी हुई है 250 ग्राम, S की वैल्यू दी हुई है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड इंटू डेल्टा T। फाइनल टेम्परेचर हमें दिया हुआ 0 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस इनिशियल टेम्परेचर था 70 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे सोल्व करने पर हमें डेल्टा Q1 की वैल्यू मिलती है माइनस 73,500 जूल। ये डेल्टा Q की वैल्यू होगी। नाउ आइस के लिए कैलकुलेट करते हैं हम। आइस दिया हुआ है 250 ग्राम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेट अस अज्यूम दैट m ग्राम ऑफ आइस हैज़ मेल्टेड। तो और ये मेल्ट होने के बाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो m ग्राम ऑफ आइस मेल्ट होने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा Q2 इज इक्वल टू m इंटू एल। m की वैल्यू दी हुई है, m जो हमने अज्यूम किया है इंटू एल की वैल्यू होगी 334 जूल पर ग्राम। सो फाइनली डेल्टा Q2 निकल कर आता है 334 m जूल। अब हमारे पास यहाँ पर Q1 निकल चुका है और Q2 निकल चुका है। एज देर इज नो एक्सचेंज ऑफ द एनर्जी विद द एनवायरनमेंट, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 इज इक्वल टू 0। डेल्टा Q1 हमारा है 73,500 जूल प्लस डेल्टा Q2 की वैल्यू होगी 334 m इज इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू निकल कर आती है 73,500 अपॉन 334 दैट इज इक्वल टू 220.05988 ग्राम। तो ये तो हमारा होगा अमाउंट ऑफ मास ऑफ द आइस दैट हैज़ मेल्टेड। नाउ व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ मास ऑफ द आइस दैट हैजंट मेल्ट। ये होगा 250 माइनस 220.0.599। इसे सोल्व करने पर वैल्यू निकल कर आती है 29.94 ग्राम।
ये हमारे MF की वैल्यू हो गई। नाउ लेट अस राइट द फाइनल आंसर्स। फाइनल आंसर पार्ट ए का आंसर होगा TF इज इक्वल टू 5.23 डिग्री सेंटीग्रेड इफ TI of the hot tea is equal to 90 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड पार्ट बी का आंसर होगा MF इज इक्वल टू 0 ग्राम इफ TI इज इक्वल टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम पार्ट सी का आंसर लिख सकते हैं, दैट इज TF फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड इफ TI इज इक्वल टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड पार्ट डी, इसमें MF की वैल्यू होगी 29.94 ग्राम इफ TI इज इक्वल टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।